Hello friends, welcome back to our channel Honors English. Today we are going to discuss a poem of John Donne which is to his mistress going to bed. In this poem, speaker wants to have sex with his mistress as soon as possible due to his erotic desire. This poem contains 48 lines and this is an elegy. So without wasting our time, we continue the poem. कम मैडम कम, यानी कि पोइट जो है वो अपनी बिलविड को बुला रहे हैं अपने पास. आल रेस्ट माई पावर्स डिफे, कि जो मेरी नींद है वो उड़ गई है, यानी कि मुझे नींद नहीं आ रही है. अनटिल आई लेबर, यानी कि वो कह रहा है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ सेक्स नहीं कर लेता, आई इन लेबर लाई, तब तक मैं इस दुख भरी स्थिति में रहूँगा. द फॉय ऑफ टाइम्स हैविंग द फॉय इन साइट, यानी कि तुम मुझे मेरे उस शत्रु के समान लग रही हो. इज़ ट्राइड विद स्टैंडिंग दो ही नेवर फाइट, जो कि मेरे सामने खड़ा है लेकिन मेरे साथ कभी लड़ेगा नहीं. ऑफ विद दैट ग्रिडल, यानी कि अपनी उस करधनी को उतारो जो तुमने बांध रखी है अपनी कमर के चारों ओर. लाइक हेवन्स जोन ग्लिस्टरिंग, जो कि आसमान में तारों के समान चमक रही है. बट ए फार फेयर वर्ल्ड इन कंपाजिंग, यानी कि तुम्हारी इस बेल्ट ने ऐसे तुम्हारी कमर को लपेट रखा है जैसे कि पूरे संसार को लपेट रखा हो, और यह बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है. अनपिन दैट स्पेंगल्ड ब्रेस्ट प्लेट विच यू वियर, यानी कि अपनी उस प्लेट को उतारो जिससे तुमने अपनी छाती को कवर कर रखा है, यानी कि एक प्रकार की मेटल की चमकीली सी प्लेट होती है जिससे उसने अपनी छाती को कवर कर रखा था, तो वो कह रहा है कि उसे उतार दो. दैट द आइज़ ऑफ पीजी फूल्स मे बी स्टॉप्ड देयर, ताकि उन लोगों को वहीं पर रोका जा सके जो तुम्हें देखना चाहते हैं. अनलाइस यूर सेल्फ, यानी कि वो डोरियाँ खोल दो जो तुम्हारे कपड़ों में लगी हुई हैं. फॉर दैट हारमोनियस चाइम, यानी कि तुम्हें हारमोनियस चाइम की आवाज़ सुनाई दे रही होगी. टेल्स मी फ्रॉम यू दैट नाउ इट इज़ बेड टाइम, जो हम दोनों को बता रही है कि अब सोने का वक्त हो गया है. ऑफ विद दैट हैप्पी बस्क, यानी कि उस तंग वस्त्र को उतार दो जो तुम्हें अपने अंदर जकड़े हुए है. जिस तरह से जो महिलाएं होती है वो अपनी कमर को पतले दिखाने के लिए जो वस्त्र पहनती है, तो वो उसके लिए कह रहा है कि इसे उतार दो. विच आई एनवी, जिससे मुझे जलन हो रही है. दैट स्टिल कैन बी एंड स्टिल कैन स्टैंड सो नाइट, क्योंकि जो यह वस्त्र है उसके जगह पर मुझे होना चाहिए था, और जब तक यह वस्त्र यहाँ पर रहेगा तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता. यूअर गाउन गोइंग ऑफ, अपने उस जामे को उतार दो. सच ब्यूटियस स्टेट रिवेल्स, ताकि मैं तुम्हारी सुंदर बॉडी को देख सकूं. एज वेन फ्रॉम फ्लावरी मेडोज द हिल्स शैडो स्टिल्स, जिससे ऐसा लगेगा कि मानो किसी फूल के बगीचे से काले बादलों की छाया हट गई हो. ऑफ विद दैट वेरी कैरोनेट, यानी कि उस कैरोनेट को भी उतार दो जिससे तुमने अपने बालों को बांध रखा है. एंड शू द हेरी डाइडम विच ओन यू डोथ ग्रू, यानी कि अपने उस ताज को दिखाओ जो तुमने अपने बालों पर लगा रखा है, जो तुम पर बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. नाउ ऑफ विद दोज शूज़, और अब अपने जूतों को उतार दो. एंड देन सेफली ट्रेड इन टू द लाउज हलोड टेम्पल दिस सॉफ्ट बेड, और इस बेड पर चढ़ जाओ जो कि प्यार करने वालों के लिए एक मंदिर के समान है. इन सच वाइट रोब्स हेवन्स एंजल यूज टू बी, यानी कि जो हेवन में एंजल होते हैं वो भी वाइट कलर का कपड़ा पहनते हैं, और इस बेड पर भी वाइट कलर का कपड़ा बिछा हुआ है. रिसीव्ड बाय मैन दाउ एंजल ब्रिंगेस्ट विद दी ए हेवन लाइक मोहम्मद पैराडाइज, यानी कि मुझे तुम ऐसी लग रही हो मानो तुम पैराडाइज से आई हो और तुम मेरे लिए सबसे खूबसूरत तोहफा हो. इल स्पिरिट्स वॉक इन वाइट, यानी कि जो भूत होते हैं वो भी सफ़ेद कपड़े में चलते हैं. वी इजीली नाउ, और हम आसानी से यह जान सकते हैं. वाई दीज एंजल्स फ्रॉम एन ईविल स्पिरिट, कि कौन सी ईविल स्पिरिट है और कौन सी एंजल है.
दो सेट आवर हेयर्स, यानी कि जो इविल स्पिरिट होती है वो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। बट दीज आवर फ्लैश अपराइट, लेकिन जो एंजल स्पिरिट्स होती है वो हमें आराम प्रदान करती है। लाइसेंस माई रोविंग हैंड्स, कि मेरे हाथों को लाइसेंस दे दो, उन्हें अनुमति दे दो। एंड लेट देम गो बिफोर बिहाइंड बिटवीन अबो बिलो, कि मैं आगे पीछे बीच में ऊपर और नीचे कहीं पर भी तुम्हें हाथ लगा सकता हूँ। ओ माई अमेरिका, वो अपनी बिलविड को अपना अमेरिका बता रहे हैं। माई न्यू फाउंड लैंड, तुम मेरे लिए एक नए खोजे गए द्वीप के समान हो। माई किंगडम, मेरा राज्य भी तुम हो। सेफलिस्ट वैन विद वन मैन मैंड, और तुम जब तक सेफ हो जब तक मैं तुम पर राज करूँगा, यानी कि जिस पर एक आदमी का अधिकार होता है वही जगह सेव होती है। माई माइन ऑफ प्रीसियस स्टोन, तुम मेरे लिए कीमती पत्थरों के समान हो। माई अम्पायरी, तुम मेरी महारानी हो। हाउ ब्लेस आई एम इन दिस डिस्कवरिंग दी, मैं कितना भाग्यशाली हूँ कि मैंने तुम्हें डिस्कवर किया है, तुम्हें खोजा है। टू इंटर इन दिस बाउंड्स इज़ टू बी फ्री, यानी कि जब मैं तुमसे बंधा रहूँगा तभी मैं आज़ाद रह सकूँगा, यानी कि तुमसे बंधे रहना मेरे लिए एक आज़ादी के समान है। देन वेयर माई हैंड इज़ सेट माई सील सेल बी, इसीलिए वो कह रहा है जब जहाँ पर भी मैं मेरा हाथ रख दूँगा वहीं पर मैं मेरी सील लगा दूँगा, यानी कि मैं एक प्रकार का ठप्पा लगा दूँगा तुम्हारे ऊपर मेरी मोहर लगा दूँगा, मेरा नाम लिख दूँगा कि तुम मेरी हो। फुल नेकेडनेस, नेकेडनेस का मतलब होता है वस्त्र विहीनता। ऑल जॉयज आर ड्यू टू दी, यानी कि जब तुम अपने कपड़े उतार दोगी तो मैं अपनी ज़िंदगी के सारे जॉयज़ को अनुभव करूँगा। एज सोल्स अनबॉडी बॉडीज अनक्लोथ मस्ट बी टू टेस्ट वोल जॉयज़, यानी कि जैसे सोल बिना बॉडी के हेवन में जॉय करती है उसी तरह से बिना क्लोथ के मैं तुम्हारे साथ सेक्स को एंजॉय कर सकूँगा। जेम्स विच यू वुमेन यूज़ आर लाइक अटलांटाज बेल, यानी कि जो मोती तुम जो महिलाएं हो वो यूज़ करती हो अपने वस्त्रों में, आर लाइक अटलांटाज बेल, वो अटलांटा के सामने एक बेल फेंकने के समान है। कास्ट इन मैंस व्यू दैट व्हेन ए फूल्स आई लेंथ ऑन ए जेम, तो जो मूर्ख लोग हैं उनकी जो आंखें हैं वो उस मोती पर टिकी होंगी, क्योंकि जो लोग होते हैं ना वो शायद लड़कियों को उनके वस्त्रों से जज करते हैं, तो इसीलिए वो कह रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो कपड़े देखकर लड़कियों से प्यार करते हैं। हिज अर्थली सोल, अर्थली सोल का मतलब होता है आदमी जो धरती पर रहते हैं वो। मे कोवेट देयर्स नोट देम, यानी कि वो उनके वस्त्रों से प्यार करते हैं ना कि उनसे। लाइक पिक्चर्स और लाइक बुक्स गे कवरिंग मेड, यानी कि उन आदमियों के लिए वो औरतें एक पिक्चर के समान होती है या फिर एक किताब के कवर के समान होती है जो कि चमकदार होता है, यानी कि जो वो कपड़े पहनती है वो उन आदमियों को अट्रैक्ट करते हैं। फॉर ले मैन, लेकिन समझदार आदमियों के लिए। फॉर आल वुमेन्स दस अराइड, उन आदमियों के लिए सारी जो महिलाएं होती है वो बराबर नहीं होती। देमसेल्व्स आर माई स्ट्रिक्ट बुक, यानी कि वुमेन एक तरह से रहस्यमयी किताब की तरह होती है, एक रिलीजियस बुक की तरह होती है। विच ओनली वी वूम देयर इम्प्यूटेड ग्रेस विल डिग्निफाई, यानी कि जो अगाध कृपा और गरिमा में ही होती है। मस्ट सी रिवील्ड, जिस किताब को हम बिना कवर के साथ देख सकते हैं। देन सिंस दैट आई मे नाउ, इसीलिए मैं तुम्हें भी उस किताब की तरह पढ़ना चाहता हूँ। एज लिबरली एज टू मिडवाइफ्स यू दाई कास्ट आल, और तुम मेरे सामने अब ऐसी खड़ी हो जाओ जैसे कि तुम अपने डॉक्टर के सामने खड़ी हो। Here their white linen hands, there is not penance due to innocence। अब वो अपनी बिलविड को कह रहे हैं कि अपने सारे अंडर क्लॉथ्स को उतार दो, मेरे आगे तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। टू टीच दी, तुम्हें पढ़ाने के लिए या फिर तुम्हें सिखाने के लिए। आई एम नेक्ड फर्स्ट, मैं पहले ही वस्त्र विहीन हूँ। वाई देन वी नीडेस्ट दाउ हैव मोर कवरिंग देन ए मैन, क्या तुम्हें एक आदमी से ज़्यादा खुद को कवर करने की ज़रूरत है। यानी कि वो कह रहा है कि मैंने आदमी होकर भी खुद को कवर नहीं कर रखा, तो क्या तुम्हें ऐसा करने की ज़रूरत है।
सो फ्रेंड्स, इन्हीं लाइन के साथ हमारी पोएम कंप्लीट होती है। बहुत जल्द मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ।